फ्रैंक एबिंगेल, जिसने एफबीआई ने ट्रैक करने के लिए 10 साल लगाए। ये बंदे ने अपनी लाइफ में मल्टीपल फेक आइडेंटिटीज बनाकर लोगों को धोखा दिया। इसने पायलटिंग, डॉक्टरिंग और इवन बैंक फ्रॉड जैसे काम किए। इस सीरियल किलर ने अपनी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं किया और 1960 से 1970 तक अपनी क्राइम स्पीयर चलाई। इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, फेक आइडेंटिटीज, डार्क वेब, इन सब का यूज़ वो अपने इलीगल काम में करते हैं। टॉप पर होता है एक लीडर जो किंग पिन कहलाता है। उसके नीचे लेफ्टिनेंट और मैनेजर होते हैं जो लोअर लेवल वर्कर्स को मैनेज करते हैं। हर पर्सन का एक स्पेसिफिक रोल होता है और हर किसी को अपना काम अच्छे से करना पड़ता है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फैक्ट क्लिक। तो आज हम बात करेंगे 5 फैक्ट अबाउट क्रिमिनल्स एंड क्रिमिनल केसेस, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो फैक्ट नंबर 1 है सीरियल किलर्स के साइकोलॉजीज के बारे में। आखिर ये इतना क्रूड होते कैसे हैं एक आम इंसान होते हुए। सीरियल किलर्स को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इनका ब्रेन स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। स्टडी कहते हैं कि सीरियल किलर्स के दिमाग के कुछ हिस्से जो एम्पैथी और डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें कुछ कमी होती है। इसलिए उनमें अपने विक्टिम के लिए कोई रिमोर्स या गिल्ट नहीं होता। आपको क्या लगता है, ये एक सच में नेचुरल होता है या फिर कुछ और ही बात है? आपको ऐसा नहीं लगता कि इन्हें क्राइम करने के बाद रिलैक्सिंग फील होता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला फैक्ट है हमारा नंबर 2। दुनिया का सबसे लंबा अनसॉल्व केस द जोएडिक किलर का था। इस सीरियल किलर ने अपनी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं किया और 1960 से 1970 तक अपनी क्राइम स्पीयर चलाई। मानो कि वो पुलिस को बेवकूफ़ बनाने के लिए किसी खास तरह की ट्रेनिंग ले रखी हो, ऐसे वो पुलिस को बेवकूफ़ बनाता था। उसने पुलिस को क्रिप्टो लेटर भेजी और आज तक उसका असली नाम पता नहीं चल पाया। यह केस आज भी इतना मिस्टीरियस है कि आज भी लोग इसके आसपास अपने थ्योरीज बनाते हैं। आपको क्या लगता है, पुलिस इसमें इसके साथ थी या फिर ये सच में इतना खतरनाक है कि आज तक इसका कोई पता चल नहीं पाया? क्या लगता है, ये सॉल्व होगा या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अब बारी है फैक्ट नंबर 3। क्रिमिनल्स कैन बी एक्सट्रीमली स्मार्ट। जी हाँ, आपने सही सुना। आमतौर पे आपको और हमको तो यही लगता है कि क्रिमिनल्स बेवकूफ़ होते हैं, ये पढ़े लिखे नहीं होते और ये दिमाग से बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ क्रिमिनल्स इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उनका माइंड काफ़ी ब्रिलियंट होता है। एग्जांपल है एक फ्रैंक एबिंगेल, जिसने एफबीआई ने ट्रैक करने के लिए 10 साल लगाए। ये बंदे ने अपनी लाइफ में मल्टीपल फेक आइडेंटिटीज़ बनाकर लोगों को धोखा दिया। इसने पायलटिंग, डॉक्टरिंग और इवन बैंक फ्रॉड जैसे काम किए बिना किसी को पता चलने दिए। आपको क्या लगता है, इनके स्किल के पीछे किसका हाथ हो सकता है? ये सब खुद से करते हैं या किसी बहुत तेज़ दिमाग वाले आदमी को अपने साथ रखते हैं और उनका हेल्प लेकर बहुत बड़ी बड़ी क्राइम्स करते हैं? वैसे तो पुलिस किसी भी क्रिमिनल्स को बहुत आसानी से पकड़ लेती है, लेकिन जब ये क्रिमिनल्स पूरे प्लानिंग के साथ अपना काम करते हैं तब इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आइए देखते हैं ये क्या करते हैं, आखिर कैसे करते हैं। आपने सुना होगा क्राइम डजंट पे, लेकिन एक्चुअली जो क्रिमिनल्स बहुत स्मार्ट होते हैं उनका एक बैकअप प्लान होता है। हर वक्त अगर कुछ भी गलत हो तो वो अपनी स्ट्रेटजी को क्विकली शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जितना हम क्रिमिनल्स को चाओटिक और डिसऑर्गेनाइज समझते हैं, वैसे ही कुछ ऐसे गैंग्स और ग्रुप्स होते हैं जो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये क्रिमिनल्स अपनी इलीगल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अब हम 3 पॉइंट में समझेंगे ये लोग अपने आप को कैसे इतने अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्रिमिनल्स ऑर्गेनाइजेशन हैव अ हायरार्कियल स्ट्रक्चर। आपको लगता होगा क्रिमिनल गैंग भी बस कुछ लोग होते हैं जो बस अपने काम करते हैं, लेकिन असली ट्रूथ ये है कि गैंग्स में एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक कंपनी में हायरार्की होती है, वैसे ही क्रिमिनल्स के ग्रुप में भी एक क्लियर चेन ऑफ कमांड होता है। टॉप पर होता है एक लीडर जो किंग पिन कहलाता है। उसके नीचे लेफ्टिनेंट और मैनेजर होते हैं जो लोअर लेवल वर्कर्स को मैनेज करते हैं। हर पर्सन का एक स्पेसिफिक रोल होता है और हर किसी को अपना काम अच्छे से करना पड़ता है। इस तरह से वो अपने ऑपरेशन को स्मूथली चलाते हैं। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 2, क्रिमिनल्स प्लान इन डिटेल। क्रिमिनल्स अपने क्राइम्स को किसी भी तरीके से रैंडम नहीं छोड़ते। हर छोटी से छोटी डिटेल प्लानिंग की जाती है। जैसे एक बैंक रॉबरी प्लान करनी है तो वो सिक्योरिटी सिस्टम को समझते हैं, गार्ड की टाइमिंग देखते हैं और बैकअप प्लान भी बना के रखते हैं। ये लोग हर चीज़ को सोच समझ कर करते हैं, हर स्टेप को केयरफुली एग्जीक्यूट करते हैं ताकि उनको पकड़ा ना जाए। हर क्रिमिनल का फिक्स रोल होता है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफेक्टली फॉलो करता है, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। नंबर 3, द स्मार्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्राइम। आज के ज़माने में क्रिमिनल्स भी टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, फेक आइडेंटिटीज़, डार्क वेब, इन सब का यूज़ वो अपने इलीगल काम में करते हैं। टेक्नोलॉजी के यूज़ से उनका काम और भी स्मूथ हो जाता है। वो अपने कम्युनिकेशन को सिक्योर रखते हैं ताकि लॉ एनफोर्समेंट को उनके बारे में पता ना चले। ये टेक्नोलॉजी का सिर्फ यूज़ उनकी क्राइम को हाइड करने के लिए नहीं, बल्कि वो अपने ऑपरेशन को ग्लोबल लेवल तक एक्सपेंड करने के लिए भी करते हैं। तो अब बारी है फैक्ट नंबर 5 की।
क्रिमिनल्स वियर्ड हैबिट्स। क्रिमिनल्स की कुछ अजीब हैबिट्स होती हैं। आपको पता है कुछ सीरियल किलर्स अपने क्राइम के बाद अपनी तारीफ़ करते थे, जैसे कि दे यूज टू लिव अ मैसेज एट द क्राइम सीन और सेंड नोट्स टू द पुलिस। इससे उन्हें एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिलता था। ऐसे क्रिमिनल्स को अपनी सुपीरियरिटी दिखाना पसंद था, जैसे कि टेड बनी ने अपने क्राइम को कन्फेस करते वक्त भी अपनी ब्रेन गेम खेली और खेलने की कोशिश की। कभी सोचा है ये क्रिमिनल्स क्राइम क्यों करते हैं? तो ये थे कुछ शॉकिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो क्रिमिनल केसेस और क्रिमिनल्स के बारे में थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स चाहते हो तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल हर किसी को ऐसी आदत हो सकती है जो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगी और आपके साथ बहुत बड़ी क्राइम हो जाएगी और आप फंस जाओगे। तो बी अलर्ट एंड कीप योर सेल्फ सेफ फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मास्टर क्रिमिनल्स।